दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत कश्मीर जगह को दिखाकर शुरू होती है। हम सब जानते हैं कि कश्मीर एक बहुत सुंदर जगह है। इस फिल्म के पहले सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी आर्मी मैन एक साथ इकट्ठा हुए हैं और उन्हें बताया जाता है कि मूशन नाम का आतंकी, जिसने पहले भी कई बार आतंकी हमले किए हैं, उसके अड्डे का पता चल गया है। इसलिए उसके अड्डे का खात्मा करने की जिम्मेदारी कर्नल विजय को दी जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कर्नल विजय अपने मिशन में सक्सेस हो जाता है और मूशन नाम के आतंकी को जिंदा पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि कर्नल विजय की सक्सेस पार्टी रखी गई है। वहाँ पर विजय की पत्नी अपने पति से कहती है कि आपका बेटा हरमन आपके लिए कुछ कहना चाहता है, और फिर हरमन अपने पिता के लिए 2 लाइन बोलने लगता है और बीच में अटक जाता है और अपनी बात ठीक से नहीं कह पाता, जिसे देखकर विजय को बहुत बुरा लगता है और सभी लोग हरमन के बारे में बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर विजय वहाँ से चला जाता है। मेहर विजय के पीछे जाती है और उसे कहती है कि तुम हरमन को प्यार क्यों नहीं करते, आखिर वो हमारा ही तो बेटा है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं भी तो क्या हुआ, हम उसे नॉर्मल बच्चों के जैसा व्यवहार तो कर सकते हैं। और फिर दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद कर्नल विजय अपनी पत्नी मेहर से कहता है कि मुझे उसे अपना बेटा कहने में शर्म आती है, और ये बात हरमन सुन लेता है। और फिर मेहर हरमन को समझाती है कि माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वे कभी कभार उन पर गुस्सा कर देते हैं, पर वे उनसे दिल से प्यार करते हैं। हरमन को ये पता था कि उसके पापा उसे पसंद नहीं करते, लेकिन वह चाहता था कि वह ऐसा बन पाए जैसा उसके पापा उसे बनाना चाहते हैं। हरमन अपनी कमजोरियों के बारे में अच्छे से जानता था। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम विजय को देखते हैं। विजय बहुत स्ट्रिक्ट होता है। इसके पीछे के कारण यह था कि उसके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और उसे बचपन से ही एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी गई है। बचपन से ही उसके हाथों में बंदूक थमा दी गई थी, लेकिन जब वह अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता था तो उसके पिता उसे कहते थे कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे और मेरे जैसे नहीं बन पाओगे। अगले दिन विजय को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हारे बेटे का नाम हरमन है ना, और यह कहकर फ़ोन काट देता है। यह सुनते ही विजय हरमन को ढूंढने लगता है। वह भागते हुए प्लेग्राउंड की तरफ गया और तभी उसने हरमन को अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए देखा और चैन की सांस ली। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वह विजय से कहता है कि आपके बेटे हरमन की मेरे बेटे शोहेब की अच्छी दोस्ती हो गई है, और वह बताता है कि मेरी सामने बेकरी की शॉप है। और विजय हरमन को लेकर घर जाने लगा। तभी उसने रास्ते में हरमन को बताया कि जब भी कभी बाहर जाओ घर में किसी को बताकर जाना। आज विजय ने अपने बेटे की तारीफ की और कहा कि तुमने बहुत अच्छी बैटिंग की है, बस तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगले सीन में हमें पुलिस बैक साइड में विजय को दिखाया जाता है। उसने जिस आदमी को पकड़ा है वह कहता है कि मैं मूशन हूँ ही नहीं और मैं ना ही इस नाम के किसी आदमी को जानता हूँ। विजय ने उस आदमी से कहा कि अगर तुम मूशन नहीं हो तो ठीक है, लेकिन हमने तुम्हारे भाई को भी पकड़ा है, क्या तुम उसकी चीखों को पहचान जाओगे। इस पर वह आदमी विजय को धमकी देता है कि अगर हमारे भाई को कुछ हुआ तो तुम बहुत पछताओगे। उधर हरमन अपनी माँ से बात कर रहा है और उसे बताता है कि शोहेब की माँ नहीं है, लेकिन उसके अब्बू उसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद मेहर ने हरमन को एक चैन पहनाई और हरमन से कहा कि यह तुम्हारे अब्बू की है, जिससे हरमन बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हरमन और मेहर आज ईद के दिन सबके साथ एंजॉय करते हैं। उधर शोहेब और हरमन आपस में काम करते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी विजय को पता लगता है कि बेकरी का एक आदमी आतंकियों से मिला हुआ है। विजय इस बात को सुनकर चिंतित हो जाता है और बार बार मेहर को फ़ोन करता है। ज़्यादा शोर की वजह से मेहर को फ़ोन की आवाज़ नहीं सुनाई देती और उधर शोहेब अपने पिता के इशारा करने पर हरमन का मुँह बंद करके उसे गाड़ी में डाल लेता है और उसे ले जाता है। वहीं मेहर ने अपना फ़ोन चेक किया और देखा कि उसके फ़ोन पर विजय की बहुत सारी मिस कॉल्स आई होती हैं, जिसे देख वह घबरा जाती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विजय अपनी टीम के साथ उस कार का पीछा करता है जिसमें हरमन को ले जाया जा रहा था। विजय की आंखों के सामने उस गाड़ी में आग लग जाती है और जब विजय उस गाड़ी के पास पहुंचा तो उस गाड़ी से शोहेब के अब्बू की बॉडी मिली, और तब तक शोहेब हरमन को लेकर लापता हो चुका था।
फिर हम देखते हैं कि मेहर विजय के साथ लड़ाई करते हुए कहती हैं कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुमने अपनी सारी लाइफ एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनने में लगा दी। अगर तुम एक अच्छे बाप बन पाते तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। लेकिन विजय को अपने बेटे की चिंता है। तभी एक आर्मी ऑफिसर विजय के पास आता है कि हमें एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि हरमन की ज़िंदगी तब बचेगी जब वह 2 कैदियों को रिहा करेगा। लेकिन विजय ने कहा कि मैं कैदियों को रिहा नहीं करूंगा। इस पर मेहर ने विजय पर हाथ उठाया। इसके बाद विजय को पता चलता है कि एक अननोन नंबर से मैसेज आया है कि अगर आप मोशन को हमें दे दें तो आबिल और काबिल को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन विजय को लगा कि ये सब एक ट्रैप है और रात को दोबारा एक अननोन नंबर से फ़ोन आया और उन्होंने विजय को कहा कि तुम उन 2 भाइयों को ले आओ और हरमन को ले जाओ। अब फैसला तुम्हें लेना है कि हरमन की बात विजय से कराई गई और हरमन ने कहा कि पापा मुझे बचा लो। इसके बाद विजय ने फ़ोन काट दिया और दोनों भाइयों को रिहा तो कर दिया, परंतु उन्हें जाते हुए गोली मार दी और वे मर गए। इसके बाद मेहर ने मान लिया कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। और अब कहानी में 8 साल बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कश्मीर में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तभी उनमें से एक लड़के ने बताया कि उसका पूरा नाम हरमन विजय मनन है। विजय वहीं रुक गया और उसने अपने बेटे को देखा। वह इन 8 सालों में पूरा बदल चुका है। वह अब किसी से ना तो डरता है और ना ही अटक कर बात करता है। 8 साल बाद हरमन अपनी माँ से मिलकर बहुत रोया और उसके साथ रहने लगा। अब मेहर के दिल में विजय के लिए नाराज़गी खत्म हो गई थी। अगले दिन विजय ने हरमन की पीठ पर पुराने निशान देखे और देखा कि वह पहले से बहुत मजबूत हो गया है। इसके बाद अहमद ने विजय को बताया कि मैंने हरमन को कुछ लड़कों के साथ बाजार में देखा था। और जब विजय अपने घर पहुंचता है तो वह हरमन को अपने कमरे में से बाहर निकलते हुए देखता है। और जब उसने हरमन से पूछा तो उसने कहा कि मैं बस लैपटॉप में गेम खेल रहा था क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। इससे विजय को उस पर शक होने लगा। हरमन ने अपने पापा को बताया कि उसे 2 साल बांध कर रखा गया था। तभी विजय उससे सवाल करता है कि केवल 2 साल ही क्यों, 8 साल क्यों नहीं। इस पर मेहर विजय से कहती है कि उससे ऐसे सवाल मत करो। और जब हरमन बाथरूम में था तो विजय उसके कमरे में आता है और एक फ़ोन देखता है। और उसी वक्त टीवी में एक न्यूज़ आती है कि 15 से 20 साल की उम्र के 6 लड़के बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हैं और 8 सालों के बाद कश्मीर में बहुत बड़ा हमला हुआ था। इन सब बातों को सुनकर विजय को हरमन पर शक हो जाता है। उसने हरमन का फ़ोन चेकिंग के लिए भेज दिया और हरमन का डीएनए टेस्ट करवाया। तभी वहां पर मेहर आ जाती है और गुस्से में विजय को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाकर कहती हैं कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया है कि हरमन तुम्हारा ही बेटा है। इससे विजय शर्मिंदा होकर हरमन से माफ़ी मांगता है और कुछ दिन की छुट्टी लेके ये तीनों घूमने चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हरमन का कुछ और प्लान है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिसमें हरमन का किडनैप किया था और वे उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें विजय कहता है कि मुझे अपने देश से प्यारा कुछ नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं। उन्होंने उसे कहा कि तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते, उसने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है, वे सिर्फ अपने देश से प्यार करते हैं। और उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा नाम हारिश होगा और हम तुम्हें उतना प्यार देंगे जितना कभी तुम्हारे पिता ने भी नहीं दिया होगा। अपने पिता की नफरत से हरमन और मजबूत बन गया और आतंकियों का साथ देने लगा। उसने जानबूझकर विजय के सामने अपना नाम हरमन बताया जिससे उसे उसके घर में रहने को मिल जाए और वह आसानी से विजय को मार सके। और अब कहानी वर्तमान में दिखाई जाती है जहां पर हम आर्मी ऑफिसर अहमद को देखते हैं। उसे पता चलता है कि जिस फ़ोन को विजय ने चेकिंग के लिए दिया था उसमें एक्टिविटी शुरू हो गई है और फ़ोन में सभी मैसेजेस में हरमन ने अपने दोस्तों को कहा कि मैं विजय को मार दूंगा। अहमद तभी विजय के पास उन मैसेजेस का फैक्स भेजता है, लेकिन फैक्स पहुंचने से पहले विजय और हरमन घूमने चले गए थे और मेहर घर में अकेली थी, इसलिए उसने ये फैक्स पढ़ा जिसमें लिखा था मैं विजय मेनन को आज रात मार दूंगा। अहमद भी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और नेटवर्क ना होने की वजह से विजय का फ़ोन भी नहीं लगता। तभी हरमन विजय को मारने वाला होता है, लेकिन तभी मेहर वहां आ जाती है और गोली मेहर को लग जाती है। हरमन वहां से भाग जाता है और अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। और अब शोहेब और उसका चाचा आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हरमन अभी भी कमज़ोर है। वे दोनों प्लान करते हैं कि अब की बार हम विजय को अंदर से तोड़ देंगे, जब उसका बेटा उसी के खिलाफ खड़ा होगा तो उसे अकल आ जाएगी। इसके बाद अगले सीन में हमें विजय और मेहर को हॉस्पिटल में देखते हैं
मेहर की जान बच जाती है, लेकिन मेहर ये देखकर बहुत दुखी होती है कि उसका बेटा उनके खिलाफ खड़ा है, लेकिन वो अभी भी अपने बेटे को वापस लाना चाहती है। तभी एक दिन हरमन अपने घर पर फ़ोन करता है और अपनी माँ की आवाज़ सुनकर फ़ोन रख देता है और मेहर को पता चल जाता है कि वो उसका बेटा है। इसके बाद विजय को एक फैक्स के बारे में पता चलता है कि आतंकी जनरल कन्वे पर हमला करने वाले हैं, लेकिन आतंकी एक दिन पहले ही हमला कर देते हैं और फिर विजय अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और फायरिंग शुरू हो जाती है। विजय अपने बेटे के हाथ में बंदूक देखकर टूट जाता है। इस लड़ाई में शोहेब और हरमन वहां से भाग जाते हैं, लेकिन शोहेब के चाचा को विजय ने अरेस्ट कर लिया था। अब अगले दिन केशु डैम की ओपनिंग का टाइम 11 बजे होता है। उधर शोहेब को हरमन पर बहुत गुस्सा आता है और तब हरमन शोहेब से कहता है कि कल मैं अकेले ही इस मिशन को ख़त्म करने जाऊँगा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। दूसरी तरफ मेहर विजय से कहती है कि अगर कल हरमन तुम्हारे सामने आता है तो तुम किसे चुनोगे। विजय के पास कोई जवाब नहीं होता और अगले दिन डैम की ओपनिंग होनी थी। भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन उसी स्टेज के नीचे एक टाइम बॉम्ब लगाया गया था। विजय अपनी टीम के साथ आतंकियों के अड्डे पर हमला करता है और दूसरी तरफ शोएब के चाचा के पास मेहर जाती है। वो उससे हरमन के बारे में पूछने लग जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मेहर भी शोएब के चाचा के साथ काम करती थी और जिस मिशन को आज तक ढूंढ रहे थे मेहर ही वो थी। शोएब के चाचा ने कहा कि हमने तुम्हें भी विजय को मारने के लिए भेजा था, पर तुम उसके प्यार में पड़ गई। उसने काबिल से कोड पूछा, लेकिन काबिल ने उसे जान से मार दिया और समय रहते मेहर ने भी उस पर हमला कर दिया और काबिल भी मर गया। वहीं सेकंड बॉम्ब फैक्ट्री में सारी जगह लगाया गया था। विजय वहां पहुंचता है और हरमन भी आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। फिर हरमन ने विजय से कहा कि आज फिर तुम्हें चुनना होगा, मैं या फिर देश। विजय ने कहा कि ये देश तुम्हारा दुश्मन नहीं है। हरमन अपने पिता की आंखों में अपने लिए प्यार देख रहा था। शोहेब ये सब कुछ देख रहा था और उसने गोली चलाई जो हरमन को लगी। फिर हरमन ने शोहेब को मार दिया और विजय और हरमन ने मिलकर बॉम्ब को डिफ्यूज़ करके सबकी जान बचाई। और इसी के साथ यह फिल्म ख़त्म होती है। धन्यवाद।